हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू है जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 34 जो है वो होगा, ठीक है। तो वो कंटिन्यू होगा। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देख लें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो गिवन ही है हमें, रीजन आर इन XY प्लेन बाउंडेड बाय अ कर्व। यहाँ पर x और y की, x की दोनों वैल्यूज़ हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो x है वो y स्क्वायर के इक्वल है एंड x 2y माइनस y स्क्वायर के इक्वल है। ये हो गया है। अगर हम लोग देखें, फर्स्ट हमें कांस्टेंट डेंसिटी फाइंड करनी है, यानी फाइंड हमें जो कांस्टेंट हमें फंक्शन में गिवन है वो कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। देन एवरेज वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 34 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, तो हम लोग उसी की इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में वही कहा गया है कि उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करें। तो वहाँ पर हमारे पास मास क्या था, मास था हमारे पास 1/2, तो हम लोग वही मास को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2 इक्वल टू मास, एंड देन यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। एंड फार्मूला क्या था, लिमिट क्या थी, y² 2y माइनस y स्क्वायर, और फंक्शन क्या था, कांस्टेंट, एंड साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 0 1, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस y स्क्वायर एंड d ऑफ y। इंटीग्रेशन कर दिया और हमने लिमिट पुट कर दी, इससे 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2 और कांस्टेंट साथ में 0 और 1, और ये हो जाएगा y माइनस y स्क्वायर एंड d ऑफ y। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड y क्यूब डिवाइडेड बाई 3। साथ में हमारे पास लिमिट क्या है, 0 1 2, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको कंटिन्यू कर लिया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा, एंड साथ में 2 और कांस्टेंट कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 और कांस्टेंट, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा हमारे पास कट। एंड नेक्स्ट चलते हैं ऊपर की तरफ, ये क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट बाई 3, एंड यहाँ पर हमारे पास मास क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 भी गिवन है, तो ये 3 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो ये हमारे पास पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 3/2 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अच्छा, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, एंड वहाँ पर हमें फंक्शन भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज वैल्यू लिख देते हैं, एवरेज वैल्यू। अच्छा, एवरेज वैल्यू को हम लोग किस तरह से करेंगे, वहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है पार्ट बी में y + x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे, वही लिमिट्स होंगी हमारे पास। ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा 2y माइनस y स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। पार्ट 2 में क्या फंक्शन गिवन है, पार्ट 2 में फंक्शन गिवन है y + 1 d ऑफ x एंड d ऑफ y। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे विद, हमने जो ऊपर मास के लिए फंक्शन लिया था पार्ट ए में वो ले लेंगे। वो क्या था, 0 से 1 और y स्क्वायर, और साथ में 2 ऑफ y माइनस y स्क्वायर, और यह हो जाएगा d ऑफ x और d ऑफ y, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पर ले लिया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ जो है ये आपको सॉल्व करना आनी चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर ली। अगर अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ठीक होती है, बट ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो दोनों से वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास ऊपर जो हमने फाइंड किया था हमारी वैल्यू कांस्टेंट की, ये उसके इक्वल है। सो द वैल्यू आर सेम, तो हमारे पास चीज़ें जो हैं वो फाइंड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सो बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल दें, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वैल्यूज़ ऑफ जो कांस्टेंट है आर सेम। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है दैट इल एंड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जो कि हमारे पास है एवरेज टेम्परेचर इन टेक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स इज एल्यूमिनियम टेक्साई हैज़ 254
countries and a national weather service station in each country. Assume that at time T naught each of 254 weather stations recorded the location temperature. Find the formula that would give you the reasonable approximate to the average temperature of Texas in a time T naught. Your answer should involve information that you would expect to the radially अवेलेबल इन द टेक्सिस। ये क्या है, एलिमेंट्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो भी हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल होगा और इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी, काफ़ी सारी स्टेटमेंट लिखी है और मुझे स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दी है, हमने लेट किया है कि एक्स आई और वाई आई जो है वो हमारे पास लोकेशन होंगे वेदर स्टेशन के, ठीक है। अब आई को हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। अब आप बोलेंगे कहाँ गिवन है, आई हमें गिवन है ना कि 254 हमारे पास स्टेशन होंगे, ठीक है। तो हम लोग ने बोल दिया है कि आई हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 254 तक जा रहा है, ठीक है। तो जो एवरेज टेम्परेचर की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखी है TEMP, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है इन टेक्सिस एट अ टाइम T नॉट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। इसके लिए हमें जो फॉर्मूला बनाया था वो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बनाना है ये हम लोग सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने समेशन लिया। तो समेशन में आई हमने लिया है 1 से 254 तक, बिकॉज हमें लिमिट गिवन है 254, ठीक है। टी ऑफ एक्स आई और वाई आई को हमने क्या किया था, इनको लोकेशन लिया था। तो इनको भी हम लोग ने क्या किया हुआ है, इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको हम लोग ने टेम्परेचर एट टाइम्स टू द वेदर स्टेशन। तो ये हमने क्या किया है, ये टी को तो हमने टेम्परेचर का ले लिया, ठीक है। टी हमारे पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्स आई क्या था, स्टेशन थे हमारे पास, लोकेशंस। तो ये टेम्परेचर ऑफ स्टेशंस बता रहे हैं, ठीक है। एंड एक्स आई डेल्टा हमारे पास क्या है, डेल्टा आई एंड ए इज़ द एरिया ऑफ क्वांटिटी। तो ये एरिया ऑफ क्वांटिटी है, ए से ए रिप्रेजेंट हो रहा है और हमने फिर इसको डिवाइड किया है एरिया ऑफ टैक्सीज से, ठीक है। तो इस तरह से हमने फार्मूला बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।